राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए, वृंदावन से हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत के एक राजा थे और उनके राज्य में एक पुरोहित थे। राजा की पुत्री राजकुमारी और पुरोहित की बेटी में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक साथ रहती थी, एक साथ खेलती, आपस में बातें करती, हंसती मुस्कुराती, पूरे महल में घूमती रहती थी। एक बार राजा के दरबार में एक संत जी आए। संत का राजा ने बहुत सत्कार किया और वो जब वहाँ पर रुके हुए थे तब उन्होंने देखा बच्चियों ने कि सुबह प्रातःकाल उठ के संत जी स्नान करते, अपने भगवान की पूजा करते। बच्चियों ने पूछा, बाबा ये कौन है? तो उन्होंने कहा है, बेटा ये हमारे सालिग्राम जी हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। तो वो देखते संत जी भोग लगाते उन्हें, उसके बाद में फिर अन्य काम करते थे। जब संत जी जाने लगे तो बच्चियों ने कहा कि बाबा हम भी अपने सालिग्राम की पूजा करना चाहते हैं, आप अपने सालिग्राम हमें दे जाइए। अब संत जी सोचने लगे कि मना नहीं कर सकता, तो वो गए, ठीक है अभी तुम्हारे लिए सालिग्राम लेकर आता हूँ। और वो गए, जाकर समुंदर के किनारे से 2 चिकने से पत्थर लेकर आए और बोले, लीजिए ये तुम्हारे सालिग्राम हैं। दोनों बच्चियों को एक एक पत्थर दिया और दोनों बच्चियों ने उन्हें पत्थर को अपने सालिग्राम समझकर अपने हृदय से लगा लिया और बड़े प्यार से बोली, बाबा इनका क्या नाम है? तो वो संत जी बोले, बेटा जो तुम्हारी मर्जी हो, जिस नाम से तुम पुकारो वही इनका नाम होगा। वो दोनों बच्चियां हाथ फिराने लगीं तो वो राजकुमारी बोली, ये तो बहुत चीकने हैं। तो बोली, ठीक है अब इनका नाम आज से होगा चिकने चिलपिल्ले चिलपिल्ले भगवान। अब दोनों बच्चियाँ प्रतिदिन उठती अपने अपने घर में सबसे प्रथम चिलपिल्ले भगवान की पूजा पाठ करती, अपने हृदय से लगाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों बच्चियाँ बड़ी हो गईं। एक दिन की बात है, जो ब्राह्मण पुरोहित जी थे उनके 2 बेटे थे। तो वो अपनी बेटे ने क्या किया, बड़े बेटे ने छोटे बेटे के घर में चोरी कर ली और सारा सामान निकाल दिया। उसी कमरे में जहाँ पे छोटे बेटे का सामान था वहीं पर उसमें टोकरी में चिलपिल्ले भगवान रखे थे, वो भी ले गया। जब वो बेटी ब्राह्मण की पुत्री आई पुरोहित की तो उसने देखा तो वहाँ पे उसके चिलपिल्ले भगवान नहीं थे। वह रोने लगी, बोली मेरे भगवान कहाँ चले गए, अब मैं उनके बिना जी नहीं पाऊँगी। तो सब लोग बोले, तू कैसी लड़की है, सब तो घर में इतनी चोरी हो गई, किसी बाहर वाले ने चोरी थोड़ी की है, तेरे भाई ने किया, जाके तो तुझे इतनी परेशान हो रही है और तू मर जाएगी। अब क्या कहते हैं, ढूंढ ले भगवान को। जब ढूंढने लगी तब उसके भाई ने कहा और उसके दोस्तों ने कहा कि अगर तुम्हारी इतने ही भगवान शक्ति हो, तुम इतने दिनों से प्रेम कर रही हो, अपने सीने से लगा रही हो, अगर तुम्हारे चिलपिल्ले भगवान होंगे तो खुद ही आ जाएंगे। उस लड़की ने आंखें बंद करके गुहार लगाई और सोचा, सही बात है, मैं इतने दिनों में ही प्रेम करती हूँ भगवान से कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं, यही सोचने लगी। और फिर उसकी आंखों में आंसू आने लगे और पुकारने लगी, चिलपिल्ले भगवान मुझे दर्शन दे दो, मेरी बात मान लो। जब उसने इस बार बार गुहार लगाई तो भगवान टोकरी में से उछल के पत्थर उसके सीने पे लग गया। सभी लोग मान गए कि भैया सही बात है, चिलपिल्ले भगवान इसकी बच्ची की मानते हैं। दूसरी तरफ राजा की बेटी की शादी बहुत सुंदर राजकुमार के साथ हो गई। जब शादी हुई तो लड़की अपने साथ अपने चिलपिल्ले भगवान को ले गई। वहाँ जाती हर समय अपने साथ उन भगवान को रखती, उनकी पूजा पाठ करती। लेकिन जो उसके ससुराल का घर था वो लोग पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते थे। वो हमेशा अलग ही स्वभाव के लोग थे, उन्हें पूजा पाठ भक्ति इससे कोई मतलब नहीं था। जब वो लड़की पूजा पाठ करती तो वो उसे घृणा करते। एक दिन उसका पति राजकुमार आया और बोला कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम अपनी पत्नी धर्म का पालन करो। वो बोली, नहीं मैं अपने चिलपिल्ले भगवान से 1 मिनट भी अलग नहीं सकती, तुम लोग तो अधर्मी टाइप के तरह के लोग हो, तुम ईश्वर में आस्था नहीं रखते, पूजा नहीं करते, उन्हें मानते नहीं हो। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, तो उसके घर के पास ही, महल के पास ही तालाब बना हुआ था। उस लड़के को गुस्सा आया, उसने राजकुमारी के हाथ से चिलपिल्ले भगवान की फेंक उठाकर और उस तालाब में फेंक दिया। अब वो लड़की पागल की तरह चिल्लाने लगी, मेरे चिलपिल्ले भगवान कहाँ हो, चारों तरफ ढूंढने लगी। जब उसे कहीं दिखा तालाब के पास खड़ी होकर गुहार लगाने लगी तो सबने कहा, अगर तुझे भगवान इतने ही मानते हैं तो आज तेरे भगवान निकल के आ जाएंगे। जैसे मीरा जी के लिए भगवान आ गए, जैसे प्रहलाद जी के लिए भगवान आ गए, ध्रुव के लिए भगवान आ गए, अगर शक्ति होगी द्रौपदी के लिए कृष्ण जी आए, अगर शक्ति हो तो तू आज अपने भगवान को बुला ले।
अब वो राजकुमारी क्या बोली, उसकी आंखों से आंसू बह रहे और मन में गुहार कर रही, हे प्रभु चिलपिल्ले भगवान, जहाँ भी हो मुझे दर्शन दे दो, मुझे अपने सीने से लगा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। दोनों हाथ पसार के नदी के पास चलने लगी। तभी नदी में से चिलपिल्ले भगवान प्रकट हुए और उसके सीने से लग गए। जब वो लोगों ने देखा तो वह हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि ये देवी, आप तो पूजनीय हैं, अब हम इस योग्य नहीं कि हम आपके साथ रह सकें। फिर उस राजकुमारी को अपने पिता के घर भेज दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं, अगर पत्थर या किसी भी चीज़ को हम भगवान नाम के पूजते हैं तो उस रूप में भगवान हमें दर्शन देते हैं। जैसे दक्षिण की दोनों सहेलियों को चिलपिल्ले भगवान ने दर्शन दिया, ऐसे ही सभी को दर्शन देते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।